तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टिंग, यानी किस तरह से हम सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से डिफरेंट सॉर्टिंग मेथड होते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी है। तो सॉर्टिंग आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एलिमेंट को सॉर्ट करना किसी भी एरे के अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉर्टिंग रिफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन सम गिवन सीक्वेंस सच एज इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी सॉर्टिंग एक प्रकार का ऐसा ऑपरेशन प्रोवाइड करता है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, डेटा को या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं या फिर अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी भी ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया है। तो इसी तरह से सॉर्टिंग का ये ऑपरेशन होता है। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ सॉर्टिंग की, तो सॉर्टिंग मेनली आपके 7 टाइप के हमें पढ़ने हैं। पहला आपका है बबल सॉर्ट, दूसरा आपका है सिलेक्शन सॉर्ट, तीसरा आपका है इंसर्शन सॉर्ट, चौथा आपका है क्विक सॉर्ट, देन आपका 5th है हीप सॉर्ट, 6 आपका है मर्ज सॉर्ट एंड 7 आपका है रेडिक्स, जिसे हम लोग बकेट सॉर्ट भी कहते हैं। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बबल सॉर्ट को डिस्कस करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर होता है। थोड़ा सा आपको ये पेचीदा लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको बारी बारी से सारी चीज़ें लिखते चलनी है। कह रहा है कि इन बबल सॉर्ट ईच एलिमेंट इज कोऑपरेट विथ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जर देन द सेकेंड एलिमेंट। यदि आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, बड़ा हो सेकेंड एलिमेंट से, देन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट आर इंटरचेंज। यदि आपका फर्स्ट एलिमेंट बड़ा हो सेकेंड एलिमेंट से, तो उन दोनों का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। अदरवाइज इट इज़ नॉट चेंज। अगर ऐसा नहीं हो तो वो क्या करेंगे, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 10, 14, 2, 11 एंड 6। तो हमें क्या करना है, दो एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आपका 10 है, 14 है, तो क्या ये दोनों, यहाँ पे 10 जो है वो 14 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे नो चेंज होगा। पास 1 हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करना होगा। यहाँ पे हमने कंपेयर किया तो देखा कि जो 2 है वो 14 से क्या है, छोटा है, लेकिन 14 बड़ा है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, स्वैप कर दिया, यानी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तो 2 आपका यहाँ पे आ गया, 14 यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद ये दोनों एलिमेंट आपके सेम रहेंगे। उसके बाद इन दोनों एलिमेंट को हमें कंपेयर करना है, तो देखेंगे हम 14 आपका बड़ा है तो ये बड़ा है, तो ये क्या होगा, स्वैप हो जाएगा, और 11 आपका पहले आएगा, तो 11 पहले आ गया, 14 बाद में। अब फिर हम क्या करेंगे, 6 को एज इट इज़ रखेंगे, फिर 14 को 6 से कंपेयर करेंगे और फिर इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा है, ये आपका छोटा है। देन आपका जो एलिमेंट होगा वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पास 2 अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पास 1 तो अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 को 2 से कंपेयर करेंगे, तो 10 आपका बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप होने के बाद आपका क्या बनेगा, स्वैप होने के बाद आपका जो बनेगा ये बनेगा 2, 10, 11, 6 एंड 14। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट को चेकआउट करेंगे, लेकिन ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग रूल अप्लाई नहीं होगा, स्वैपिंग नहीं होगा। तो यहाँ से हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, फिर 11 को 6 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इसको 6 से कंपेयर किया हमने, 11th आपका बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा, तो स्वैप हो गया तो क्या होगा, 6 ऊपर, 11th आपका नीचे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर पास 3 अप्लाई करेंगे। पास 3 हमने अप्लाई किया, जब तक ये एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं होता तब तक हम पास क्या करेंगे, चलाते रहेंगे। फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे नो चेंज वाला रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये आपका 2 क्या है, छोटा है, 10 आपका बड़ा है। फिर यहाँ पे हम 10 और 6 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने कंपेयर किया और उसके बाद स्वैप किया इनको, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 10। फिर 10 और 11 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे नो चेंज होगा, क्योंकि आपका 10 छोटा है, 11th आपका बड़ा है। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे रूल में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 11th को 14 से चेकआउट करेंगे, तो ये भी नो चेंज होगा। तो जो आपका फाइनली आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 2, 6, 11, 10th, 11 एंड 14। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट के पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बड़ा है आपका सेकेंड एलिमेंट से, तभी हमें स्वैपिंग अप्लाई करना है, अदरवाइज नो चेंज करना है। और पास हमें तब तक चलाना है जब तक एलिमेंट आपके एक सही सीक्वेंस में सही सीक्वेंस ऑर्डर में क्या हो, नहीं आ जाते, तब तक हमें पास को क्या करना है, चलाते रहना है। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। और ये उसका एल्गोरिथम है फ्रेंड। अगर आप एल्गोरिथम चाहें तो लिख सकते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे i = 0। स्टेप 2 में रिपीट स्टेप 3 to 5 अंटिल i is less than n एंड सेट j = 0। एंड 4th क्या होगा, रिपीट होगा 5 स्टेप, कब तक, जब तक आपका j लेस देन n-1 आपका नहीं रहे। और उसके बाद स्टेप 5 में हमें ये रूल प्रोसीजर अप्लाई करना है। और यहाँ पे हम इसको अगर फॉर लूप से समझने की कोशिश करें तो फॉर लूप से आप इस प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।